नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम वाक्य के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। वाक्य किसे कहते हैं ये पहले समझना बहुत जरूरी है। सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्णों के समूह से बनते हैं शब्द और शब्दों के समूह को कहते हैं वाक्य। लेकिन शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई ही वाक्य कहलाती है। कहने का अर्थ ये होता है कि हम शब्दों को सही तरीके से सही क्रम में रखें और उनका कुछ सार्थक अर्थ निकले, उन्हीं को ही हम वाक्य के अंतर्गत ले सकते हैं। चलिए, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखते हैं। वाक्य भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं। कौन से? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य कौन कौन से हैं? साधारण वाक्य या कहें सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 होते हैं। जैसा अर्थ निकले वैसा ही वाक्य का प्रकार कहलाएगा। जैसे प्रश्न पूछें, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञा दें, आज्ञावाचक, इच्छा प्रकट करें, इच्छावाचक, संदेह हो, संदेहवाचक, संकेत हो, संकेतवाचक। इस तरह से अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने हैं? 3। साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो जैसा कि मैंने परिभाषा बताई, शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं। सबसे पहले है साधारण या सरल वाक्य। साधारण, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वह एकदम सरल वाक्य होता है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य आप जानते हैं, जो आप इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं वह हिंदी में उद्देश्य होता है, और जो इंग्लिश में आप प्रेडिकेट कहते हैं वह हिंदी में विधेय होता है। मतलब एक वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट ही होता है। ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम पढ़ता है, तो राम एक सब्जेक्ट है और पढ़ता है ये प्रेडिकेट है। राम उद्देश्य है, पढ़ता है वह विधेय है। इसमें एक ही क्रिया होती है, मतलब उसमें क्रिया एक ही आएगी। जैसे हमने पहले क्रियाएं पढ़ी थी, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, वो उस तरह की क्रियाएं नहीं होती हैं। एक साधारण क्रिया होती है, सरल क्रिया होती है। तो एक ही क्रिया होगी, एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। ऐसा वाक्य सरल वाक्य कहलाएगा। इसमें उपवाक्य नहीं होते, मतलब दूसरा वाक्य इसमें नहीं होता। राम गेंद से खेलता है, तो राम इसमें उद्देश्य है, गेंद से खेलता है ये विधेय है। मतलब राम सब्जेक्ट, गेंद से खेलता है ये प्रेडिकेट, और खेलना एक ही क्रिया है। रावण तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था, तो रावण सब्जेक्ट है, तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था ये प्रेडिकेट है, और बनना चाहता था ये क्रिया है। वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुंचती है, तो वह इसमें सब्जेक्ट है और बाकी का बचा हुआ भाग प्रेडिकेट है, वह उद्देश्य है, और बाकी का पूरा वाक्य विधेय है। तो यहाँ पर देखो, एक विशेष बात कही है कि आवश्यक नहीं कि सरल वाक्य छोटे ही होते हैं, वरन वे लंबे भी हो सकते हैं। ध्यान ये होना चाहिए कि उसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। समझ गए होंगे सरल वाक्य किसे कहते हैं। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े रहते हैं। किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा इत्यादि योजक शब्द होते हैं। योजक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। हमने अव्यय पढ़े थे, अव्यय के भी 4 भेद थे, जिसमें समुच्चय बोधक में ये बताया था कि उसमें जोड़ने वाले शब्द होते हैं।
मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। तो देखो इसमें दो वाक्य एक साथ आए हैं, लेकिन दोनों ही स्वतंत्र वाक्य हैं। उनको चाहे तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों को एक करने के लिए किसी योजक शब्द का प्रयोग किया गया है। वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा। वह बाजार गया एक वाक्य, उसने सामान खरीदा दूसरा वाक्य, लेकिन दोनों को एक करके संयुक्त वाक्य बनाया है। मतलब इसमें दो क्रियाएं हो गई, बाजार जाना और सामान खरीदना। तो सरल वाक्य में क्या था, एक ही क्रिया थी, एक ही उद्देश्य था और एक ही विधेय था। लेकिन संयुक्त क्रिया में एक ही कर्ता है, मतलब सब्जेक्ट एक ही है, बट क्रियाएं दो हैं। तो जहां दो क्रियाएं आए और योजक शब्द द्वारा उस वाक्य को एक किया जाए, वहां संयुक्त वाक्य होता है। मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता। तो ये भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, दोनों को स्वतंत्र हम कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। परंतु योजक शब्द से जुड़े हुए हैं इसलिए संयुक्त है। बादल घिरे तथा अंधेरा छा गया। तो बादल घिरे, अंधेरा छा गया, दो वाक्य हैं, स्वतंत्र वाक्य हैं बिल्कुल, लेकिन हमने तथा से इनको जोड़कर एक बनाया। मैंने उसकी प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। इस तरह से आपने उदाहरण से समझा होगा कि संयुक्त वाक्य की विशेषता क्या है। संयुक्त वाक्यों में कभी कभी अव्यय शब्दों का लोप भी किया जाता है। अव्यय शब्द यहाँ कौन कौन से प्रयोग किए हैं, इसलिए, और, परंतु, तथा, किंतु, ये सब सभी योजक हैं और साथ साथ ये अव्यय भी कहलाते हैं। कौन से अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। लेकिन कभी कभी हम अव्यय शब्द नहीं भी प्रयोग करते हैं तो भी वह संयुक्त वाक्य होता है। कैसे, क्या सोचा था क्या हो गया। यहाँ लोप कौन सा अव्यय हुआ होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं बता भी देती हूँ आपको। यहाँ और शब्द का लोप हुआ है, क्या सोचा था और क्या हो गया। ऐसे ही कुछ वाक्य आप खुद से भी प्रैक्टिस करें। मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मतलब पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य डिपेंड होता है। दूसरा वाक्य कंप्लीट तब भी हो पाएगा जब उससे पहले वाक्य को जोड़ा जाएगा। ये योजक जो, जब, तब, जहाँ, वहाँ, की, क्योंकि, अगर, यदि इत्यादि होते हैं। मतलब इसमें जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं वो ये होते हैं। जैसे जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। जैसे ही सूर्यास्त हुआ वैसे ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। यहाँ पे वैसे ही को लोप किया है, परंतु हम लिखना चाहें तो वैसे शब्द आएगा। जैसे के साथ वैसे आएगा, यदि के साथ तो आएगा, जब के साथ तब आएगा, जहाँ के साथ वहाँ आएगा, जो के साथ सो आएगा, जो करेगा सो भरेगा। तो इस तरह से पहला वाक्य है वो दूसरे से कनेक्ट होता है और दूसरे पर आश्रित होता है। एक वाक्य में अनेक उपवाक्य होते हैं जिनमें एक प्रधान तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। मुख्य उपवाक्य की क्रिया मुख्य होती है। जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। तो देखो, गीता ने मेहनत की और वह प्रथम आई, ऐसे हम कहते तो वह संयुक्त वाक्य होता। लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही जब शब्द लिया, इसका मतलब इसके आगे हम और कुछ कहना चाहते हैं और दूसरा वाक्य नहीं कहेंगे तब तक पहला वाक्य अधूरा लगता है। ऐसे वाक्य मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। और अगर मैं इस वाक्य को ये कहना चाहूँ कि इसको सरल वाक्य में बनाओ तो कैसे बनाओगे? परिश्रम करने वाले छात्र सफल होते हैं। और अगर संयुक्त वाक्य में बनाना चाहें, उस छात्र ने परिश्रम किया और वह सफल हुआ। फिर जैसे हम कहेंगे गीता ने मेहनत की
और वह प्रथम आई। ऐसे करके हम संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। फिर आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्राय जो, कि, क्योंकि, जिसे, यदि इत्यादि शब्दों से होता है। कभी भी मिश्रित वाक्य होते हैं उनके स्टार्टिंग में ही योजक शब्द जुड़ जाते हैं, मतलब ऐसे आश्रित करने वाले शब्द जुड़ जाते हैं। ये इनकी पहचान है। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो जैसा करता है वह वैसा पाता है। तो स्टार्टिंग में ही इन शब्दों के ये शब्द आ जाते हैं, उनसे पता चल जाता है कि ये मिश्र वाक्य है। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। आशा है आपको अच्छे से ये लेसन समझ में आया होगा। वाक्य के प्रकार आज हमने रचना के आधार पर पढ़े। अगले सेशन में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार को समझेंगे। धन्यवाद।